नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे डीडीएच के उन लक्षणों के बारे में चर्चा करूंगा जो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके बच्चे को डीडीएच है या नहीं। इसके लिए कोई स्पेशल एक्स-रे या फिर एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, डीडीएच जन्मजात वह विकृति है जिसमें बच्चे का कूल्हा उतरा हुआ होता है। इसको पुराने ज़माने में पहले इसको कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बोलते थे, लेकिन अभी इसको डेवलपमेंटल डिस्प्लाज़िया ऑफ हिप बोलते हैं। 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा जो कि माँ-बाप खुद चेक कर सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे के कूल्हे में कोई प्रॉब्लम है, या तो ये उतरा हुआ है या फिर इसमें का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। और ये तीनों अगर साइन प्रेज़ेंट है तो वो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं और एक्स-रे के द्वारा इस बीमारी को कन्फर्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट साइन है जब बच्चा पहला साल में जब नहीं चलने लगता है, तब मदर ये नोटिस करती है कि बच्चे के जो कूल्हे हैं वो पूरी तरीके से चौड़े नहीं हो रहे हैं। ये बहुत इनिशियल साइन है जो कि ये सजेस्ट करता है कि बच्चे का कूल्हा उतरा हुआ है। जब भी बच्चे का कूल्हा उतरा हुआ होता है और बच्चे के घुटने को मुड़ा के जब हम हिप्स को वाइड करते हैं, जिसको हम फ्रॉग पोजीशन बोलते हैं, उस पोजीशन में जब वो नोटिस करेंगे तो एक जो कूल्हा है वो तो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा और दूसरा जो है वो पूर्णतः बाहर नहीं आ पाएगा। ये एक साइन है जब माँ को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। और मदर अक्सर खुद ही ये बोलती है कि जब हम डायपर बच्चे का चेंज करते हैं तो एक कूल्हा पूरी तरीके से चौड़ा नहीं हो पाता और दूसरा जो है वो सामान्य हो सकता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है जो आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर ये है तो आप इसको एक्स-रे के द्वारा कन्फर्म करें। दूसरा इम्पोर्टेंट साइन है जब बच्चा चलने नहीं लगता है तो वो बच्चा लेटा हुआ है, उस टाइम पे आप दोनों घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों को सेम लेवल पे रखें और अब आप देखेंगे कि एक घुटना यदि ऊपर और नीचे है, इसका मतलब ये है कि जो कूल्हा है वो उतरा हुआ हो, क्योंकि दोनों की जो हाइट है यानी जो दोनों की फीमर की लेंथ है वो अलग-अलग है एक कूल्हा उतरने की वजह से। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइन है। तीसरा, बच्चा जब खड़ा होने लगता है तो आप देखेंगे कि एक बच्चे का पैर घुटना की तरफ से मुड़ा हुआ है, तभी वो दोनों पैरों पे बराबर खड़ा हो पाता है। इसका मतलब है इसको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है। ये जो इम्पोर्टेंट साइन है ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है बच्चे का कूल्हा उतरा हुआ है। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बीमारी में कभी भी दर्द नहीं होता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि बीमारी में अगर दर्द नहीं है कोई भी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा इसमें चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन ये लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी दोनों पैरों की साइज़ में, लेंथ में फ़र्क है। भले ही दर्द नहीं हो रहा है, ये एक और इम्पोर्टेंट साइन है जिसमें आप एक्स-रे करा के इस बीमारी को कन्फर्म कर सकते हैं। नॉर्मली 1 साल से कम पे जो है हम अल्ट्रासाउंड में इनिशियली जो है अल्ट्रासाउंड करके ये कन्फर्म करते हैं कि बच्चे के कूल्हे दोनों सही से विकास हो रहे हैं या नहीं। 6 महीने से 1 साल के बीच में एक्स-रे भी आपको बता देगा कि जो है कूल्हे जो है वो सही पोज़ीशन में है या नहीं। 1 साल के बाद तो एक्स-रे ही किया जाता है, उसमें और कोई भी स्पेशल जाँच कराने की ज़रूरत नहीं है इसको कन्फर्म करने के लिए। ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस बीमारी का जितना जल्दी हम डायग्नोसिस करेंगे, इलाज उतना छोटा है। यदि आप जन्म पे ही इस बीमारी को पकड़ लेते हैं, तो इसमें स्पेशल पेल्विक हार्नेस के द्वारा ही इस इलाज को किया जा सकता है, जिसमें हम बच्चे के कूल्हे को सेट करके एक पेल्विक हार्नेस के द्वारा रोकते हैं 2 से 3 महीने के लिए और एक्स-रे करा के देखते हैं या अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। 6 मंथ्स के अराउंड पे आप इसको बेहोशी में क्लोज़ रिडक्शन करके स्पाइका दे सकते हैं और ये भी लगभग कोई मेजर सर्जरी नहीं है, लेकिन इस टाइम को अगर मिस कर देते हैं तो उसके बाद कई बार हमें सर्जरी की सहायता लेनी पड़ती है जिसको ओपन रिडक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन 3 साइन का ध्यान रखें। पेरेंट्स जिनके बच्चे के कूल्हे उतरे हुए हैं और या सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ये तीनों टेस्ट करके देख सकते हैं और स्पेशलिस्ट के द्वारा एक्स-रे और सोनोग्राफी करा के ये कन्फर्म कर सकते हैं कि बच्चे के कूल्हे सामान्य है या नहीं। मैं हूँ डॉक्टर रजत मालोत, मैं डीडीएच यानी कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप या डेवलपमेंटल डिस्प्लेज़िया ऑफ हिप का स्पेशलिस्ट हूँ। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।